ब्रह्मास्त्र की मर्यादा बजरंगबली ने रखी। लेकिन जैसे ही रावण के दरबार में पहुंचा, पर देखी प्रताप न कपि मन शंका, देखे प्रताप न कपि कपि मन शंका, जिमें अहि गण मऊ गरुड़ असन प्रताप न कपि, देखे प्रताप न कपि कपि मन शंका, जिमें अहि गण मऊ गरुड़ असन, देखे प्रताप न कपि प्रताप न कपि प्रताप न देख प्रताप न कपि मन शंका। रावण का प्रभाव देखकर हनुमान जी को कोई हरि के भक्तन को डर का को। अजय रावण को सबसे पहले यही आश्चर्य हुआ और इसलिए रावण ने कहा क्या मालूम, देख प्रताप न कपि मन शंका। तो रावण क्या बोला, देखूं अति असंक सठ तो ही, तुम डरते नहीं हो। हनुमान जी ने कहा कि रावण जरूरी है, डरना जरूरी हो नहीं, यहां लंका में कोई असंक रह सकता है। हनुमान जी बोले तुम ही रहते हो। गिरि त्रिकूट ऊपर बस लंका, कह रहे रावण सहज असंका। तुम खुद असंक रहते हो और हमसे कहते हो देखूं अति असंक सठ तो ही, तुम रहो तो कोई बात नहीं, हम रहे तो गलती है। रावण बोला तुम नहीं समझते, यहां देख रहे हो कोई है जो डर रहा हो। कर जोरे सुर दिशि नीता, भ्रुकुटी विलोकत सकल सभीता। मेरी भ्रुकुटी की ओर देखकर सब डरते हैं। ये दिक्पाल देवता सब हाथ जोड़े खड़े हैं, देख नहीं रहे हो। हनुमान जी ने कहा कि देख रहे हैं, लेकिन जानते हो ये क्यों डरते हो, हम क्यों नहीं डरते। कहा इसलिए क्योंकि ये तुम्हारी भ्रुकुटी की ओर देखते हैं इसलिए डरते हैं। और हनुमान जी ने कहा हम उनकी भ्रुकुटी की ओर देखते हैं जो भ्रुकुटी विलास सृष्टि लय हो। राम जी के भ्रुकुटी की ओर देखते क्यों डरेंगे। रावण बोला एक बात बताओ। अच्छा यहां एक बात और है, रावण बोलता ही जाता है, हनुमान जी चुप रहते। कहलन केस कवनते कीसा, के बल बन घाल सिखीसा, मारिसि निश्चर ते ही अपराधा, कौसट तोई न प्राण कई बाधा, की धो श्रवण सुन से नहीं मोही, देखो अति असंक सठ तो ही। यहां रावण ही बोल रहा, हनुमान जी नहीं बोल रहे, सुन रहे हैं। किसी ने हनुमान जी से कहा कि जवाब क्यों नहीं देते। हनुमान जी बोले एक मुंह वाला हो तो जवाब दें, 10 मुंह वाला है, इसको क्या जवाब दें। ये 10 तरह की बातें करे और पहले इसी को बोल लेने दो। हनुमान जी चुप है। हाँ क्यों चुप है, मुझे वो बात याद आई, कोई सुना रहा था, किसी के मुख से सुना था कि बादशाह अकबर ने बीरबल से कहा कि बीरबल हम तुम्हारे पिताजी से मिलना चाहते हैं। बीरबल बोले हुजूर हम ही काफी है, उन्हें काहे को परेशान करते हो। बोले नहीं वो कुछ उनसे बातचीत करें। ठीक है, बुलाए गए। बीरबल के पिता बड़े घबराए हुए आए थे। बीरबल ने हालांकि कहा था कि डरना नहीं, हम संभाल लेंगे बात। बोले इतना बड़ा बादशाह हम क्या बोलेंगे, कुछ कहेंगे कुछ निकलेगा। बोले आप बोल नहीं। अब बादशाह ने कहा अच्छा आप ही बीरबल के पिताजी हैं। कोई जवाब नहीं। और खैरियत से? कोई जवाब। क्या तबीयत खराब है? कोई जवाब। रावण जैसे हनुमान जी के सामने बोलता जा रहा तो हनुमान जी चुप थे, इसी तरह अकबर बोलता जाए, बीरबल के पिता चुप। क्या बात है। और जब खींच गया बादशाह तो व्यंग करके बीरबल की ओर देखकर बोला बीरबल किसी मूर्ख से पाला पड़ जाए तो क्या करना चाहिए। बीरबल बोले हुजूर जो हमारे पिताजी कर रहे हैं। क्या करोगे।
हमारे गुरुदेव भगवान एक बात बड़ी अच्छी कहते थे, अनेक अच्छी बातों में यह एक बात, वो श्री कबीरदास जी का वचन कहते थे कि ज्ञानी का मैं गुरु हूं, अज्ञानी का चेला। अब है अटपटी बात, पर अटपट ज्ञान कबीर का झटपट लखा न जाए, जो या को झटपट लखे तो सब खटपट मिट जाए। संत का वचन है, ज्ञानी का मैं गुरु, समझदार हो तो समझा दो, समझदार का गुरु होना चाहिए, ना समझ का तो चेला ही बनने में भलाई है, उसे सुनना ही नहीं है, मानना ही नहीं है। अजय यही कारण है कि रावण को सबने समझाया, शंकर जी ने कभी नहीं समझाया। बताओ, विनय पत्रिका में लिखा, करत राम विरोध बारक न हटक्यो ईश। एक बार भी शंकर जी ने नहीं कहा कि तू मान जा। किसी ने शंकर जी से कहा आपका चेला है, समझाते क्यों नहीं हो? शंकर जी बोले हम उसे समझते हैं इसलिए नहीं समझाते। क्या समझते? बोले हम समझते हो, समझेगा ही नहीं। कहा क्यों नहीं समझेगा? कि श्रद्धावान लभते ज्ञान, हम उसे श्रद्धा ही नहीं है। कहा क्यों नहीं है? बोले हमको देखकर ही हंसता है वो कहता गुरुजी अब बना लिया गुरुजी सो ठीक है, लेकिन इधर देखो आपके तो 5 ही सिर हैं, यहाँ तो 10 हैं, दुगने तो हम आपसे वैसे ही हैं। तो इसीलिए जिसका सिर झुके उसे समझाना चाहिए। और रावण का सिर झुका ही नहीं, गुरुजी तक के आगे नहीं झुका, काट के रख दे, झुका ही नहीं। गुरुजी को भी सिर काट तो सकता है रावण, झुका नहीं सकता। और एक दिन तो चला गया तो कैलाश पर्वत हिलाने लगा, और कैलाश पर्वत हिला तो शंकर जी भी हिले और सब हिलने लगे। पार्वती माता ने कहा क्या हो रहा है? शंकर भगवान बोले चेला आया है। बोले ये चेला कैसा? इसने तो हलचल मचा दी। बोले रावण जैसा चेला आए तो गुरुओं के यहाँ भी हलचल ही मचा देता है। पर रावण से पूछा क्या कर रहे? बोले प्रणाम। कहा ये कैसा प्रणाम? बोले इसी के ऊपर तो गुरु जी बैठे शंकर जी, तो पहाड़ उठा के सिर पे रख लेंगे, तो गुरु जी ऊपर, प्रणाम हो गए। तो बोले सबकी तरह क्यों नहीं प्रणाम करते? बोले सबकी तरह करें तो सब में और रावण में अंतर क्या है? अगर सबकी तरह प्रणाम करें, सिर झुकाएं, तो अक्सर लोग गुरु के चरणों में सिर झुकाते हैं, गुरु जी ऊपर उठाते हैं। इसका भाव है कि गिरना हमारा काम है, पर गिरे हुए को ऊपर उठाना आपका काम है। और रावण बोला मैं ऐसा चेला नहीं जिसे गुरु जी ऊपर उठाएं, मैं तो ऐसा चेला हूं जो गुरु जी को ही ऊपर उठाए हुए है। कुछ चेलों को यही लगता है कि हमारे कारण ही गुरु जी ऊपर उठे, नहीं कोई जानता ही नहीं था। अच्छा, रावण सिरे नहीं झुकाता और देवताओं के पास जाए, और देवता कौन? का सदगुण सुरगन, सदगुणों को नष्ट करता ही है अभिमान, अकेला जाए। लेकिन देवता भागे प्राण बचा के, दिक्पालन के लोग सुहाए सुने सकल दशानन पाए। किसी ने देवताओं से कहा तुम क्यों डरते हो, तुम तो अमर हो, मरोगे नहीं। देवता बोले इसीलिए तो ज्यादा डरते हैं। क्यों? बोले मरने वाला तो ये सोचकर निश्चित होता है ज्यादा से ज्यादा मरेंगे और क्या होगा, लेकिन हमारे साथ तो बड़ी विडंबना है, क्या हम मरेंगे नहीं और रावण गदा लेकर आ रहा है, पता नहीं कब तक पिटेंगे। मरे तो ये भाई 2-4 गदा में मर जाएंगे, पर हमें मरना है ये हम जानते हैं, तो पिटते ही रहेंगे। बोले इसीलिए भाग रहे। तो कहां बचोगे? का गुफाओं में, देवन तके मेरु गिरी खोहा। गुफाओं में क्यों? बोले गुफाओं के दरवाजे छोटे और रावण सिर झुका नहीं सकता जो भीतर आ जाए। इसीलिए देवतन गाली प्रचारी, गाली देता बाहर निकलो, बाहर निकलो। देवता के हम क्यों बाहर, तुम आओ भीतर। अब उसके साथ बड़ी समस्या, एक तो सिर झुका नहीं सकता, और अगर झुका भी ले तो आसपास भी कम नहीं है। ये बस ऐसे ही होते हैं। और वही कारण है कि हनुमान जी ने भी कहा कि इसको क्या बात करें, लेकिन रावण जब बोल चुका तब हनुमान जी ने एक बात कही, जाके बल लवलेश ते जेते हूँ चरा चर झारी, तासु दूत में जा कर हरियाने हूँ प्रिय
श्री हनुमान जी ने कहा, रावण, मैं हाथ जोड़कर तुमसे विनती करता हूं, मान छोड़कर मेरी शिक्षा मान। मान छोड़ देने की बात श्री हनुमान जी रावण से कहते हैं, और यह बात हनुमान जी ही कह सकते हैं। दूसरे से मान छोड़ने की बात तो हनुमान जी ही कह सकते हैं, जिन्होंने अपना मान ही छोड़ दिया हो। इसीलिए आगे वर्णन आता है कि जब श्री विभीषण जी आए थे ना शरण में, तो वहां श्री तुलसीदास जी ने हनुमान जी का पूरा नाम नहीं लिखा। जय कृपालु कही कपि चले अंगद हनु सम, हनु लिखा। तो श्री तुलसीदास जी से किसी ने पूछा कि ये नाम थोड़ा अटपटा लगता है, ऐसे आपने लिख दिया। बहुत लोगों को तो यह आपत्ति भी होती है और कुछ लोगों को स्वीकार भी नहीं है, लेकिन इसके पीछे श्री तुलसीदास जी महाराज की बड़ी भव्य भावना है। वे यह कहना चाहते हैं कि हनुमान जी ने मंत्र दिया विभीषण जी को, तुम्हारो मंत्र विभीषण माना। तो मंत्र देने वाले गुरुदेव और मंत्र मानने वाला शिष्य। तो हनुमान जी गुरुदेव हैं, विभीषण जी शिष्य हैं। अच्छा, गुरुदेव पधारे और शिष्य स्वागत के लिए जाए, यह बात तो समझ में आती है, पर शिष्य आवे और गुरुजी स्वागत के लिए जाएं, तो यह बात तो बड़ी अटपटी लगती है। पर श्री तुलसीदास जी से जब किसी ने पूछा कि विभीषण जी के आने पर हनुमान जी स्वागत के लिए जा रहे हैं, का अर्थ बड़ा सीधा है। शिष्य के आने पर गुरुदेव स्वागत के लिए तभी जा सकते हैं जब वे गुरु होने का मान छोड़ दें। तो हनुमान जी ने स्वयं ही मान छोड़ दिया, और जब हनुमान जी ने मान छोड़ दिया तो हम उनके नाम में मान क्यों लगा रहने दें। इसलिए जय कृपालु कही कपि चले अंगद हनु सम, मान छोड़ दिया। अच्छा, इसलिए छोड़ दिया क्योंकि हनुमान जी मान के पीछे पड़े ही नहीं है, मान उनके पीछे पड़ा है, नाम में नहीं। तो जो स्वयं मान छोड़ सके वही। अच्छा, लेकिन आप कहेंगे यहां कहां हनुमान जी ने मान छोड़ा? यहां ही छोड़ दिया। कब? रावण बड़ा बलवान है, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन रावण कितना भी बड़ा बलवान क्यों ना हो, पर उसके बल की सीमा है। पर हनुमान जी तो अतुलित बलधामम, उनके बल की कोई सीमा नहीं। एक संत कह रहे थे कि जितना बल 10,000 हाथी में होता है, उतना बल एक दिग्गज में, जो दिशा के हाथियों की अपनी पौराणिक मान्यता है। तो एक हाथी में 10,000 हाथियों में जितना बल, वह एक दिग्गज में, और 10,000 दिग्गजों में जितना बल, उतना बल इंद्र के ऐरावत हाथी में, और 10,000 ऐरावत हाथी में जितना बल, उतना एक इंद्र में, और 10,000 इंद्र में जितना बल है, उतना बल श्री हनुमान जी की इस उंगली में है। यह गणना की एक संत के द्वारा हमने यह भाव सुना था। पर श्री तुलसीदास जी कहते हम तो गणना के फेर में ही नहीं पड़े, अतुलित बलधाम, उनके बल की सीमा ही नहीं है। अच्छा, अब आप सोचो तो रावण क्या है उनके आगे? एक बार रावण श्री हनुमान जी से बोला, आगे युद्ध में वर्णन आता है कि हमारा आपका युद्ध हो जाए। हनुमान जी ने कहा कि हम तैयार हैं, लेकिन युद्ध का फैसला कौन करेगा? पता नहीं कब तक होगा। रावण बोला, लंबा वाला युद्ध नहीं, एक एक मुक्के वाला, एक मुष्टिका का प्रहार मैं करूंगा और एक मुष्टिका का प्रहार आप करो।
रावण ने जब यह प्रस्ताव रखा, हनुमान जी बोले हम तैयार हैं, पर अब एक काम करो, क्या पहले तुम मुक्का मारो। रावण बोला मैं पहले क्यों मुक्का मारूं, आप क्यों नहीं मारते। श्री हनुमान जी ने कहा इसलिए कि कहीं हमने पहले ही मुक्का मार दिया और तुम मर गए तो पता नहीं तुम्हारा नंबर आता भी है कि नहीं, तुम यही सोचते मर जाओगे कि हम मुक्का मार ही नहीं पाए, इसलिए पहले तुम ही मुक्का मारो। ठीक है। रावण झेप तो गया, लेकिन कहा भी ठीक। रावण ने पूरी शक्ति से मुक्के का प्रहार किया। साधारण बलवान रावण भी नहीं है, जो 10 शीस महीधर ईश को 20 भुजा खुली खेलन हारो। और उस रावण ने श्री हनुमान जी पर मुक्के का प्रहार किया तो जान टेक कपि भूमि न गिरा। श्री हनुमान जी वीरासन में विराजमान हो गए। रावण ने मुक्के का प्रहार किया, श्री हनुमान जी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अब रावण बार बार आंख बंद करे, फिर खोल के देखे। हनुमान जी ने कहा कि हम स्वस्थ हैं, हम स्वस्थ हैं। रावण से हनुमान जी ने कहा कि अब तुम तैयार हो जा। रावण बोला अब हम तैयार ही हैं, और कर भी क्या सकते। तो श्री हनुमान जी ने जैसी मुष्टिका ऊपर उठा के बड़े जोर से प्रहार करना चाहा तो ब्रह्मा जी घबराए। ब्रह्मा जी ने कहा कि हमने तो वरदान दिया है कि रावण राम जी के हाथों मरे, और हनुमान जी का मुक्का पड़ गया और रावण मर गया, तो वरदान की मर्यादा की रक्षा नहीं होगी, तो इन्हें रोके कौन। शंकर भगवान से प्रार्थना की तो हनुमान जी मुक्के के लिए हाथ नीचे लावे, हाथ आए नहीं। ऊपर देखा तो शंकर भगवान ही हाथ पकड़े थे। तो क्या करे, का थोड़ा सा स्वाद चखा दो, पर ऐसे ऐसे मत मारना कि मर ही जाए। तो हनुमान जी ने ऐसे ही मुक्के का सामान्य प्रहार किया। तो श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि जो 10 शीस महीधर ईश को 20 भुजा खुली खेलन हारो, ऐसे रावण पर हनुमान जी ने मुष्टिका का प्रहार किया। तो सो हनुमान हन्यो मुठिका, तो गिरिगो गिरिराज जो गाज को मारे। ऐसे लगा जैसे गिरिराज पर गाज गिरी हो, वज्रापात हुआ हो, मूर्छित हो गया। बड़ी देर तक तो होश ही नहीं रहा, लेकिन मूर्छा दूर हुई तो कपिबल विपुल सराहन लगा। क्या बात है भाई, और तुमने किसी को नहीं माना, पर तुम बलवान हो। हनुमान जी ने कहा अभी बल तो तुमने देखा ही नहीं है, बल तुमने देखा नहीं है, इसे थोड़ा कम करो, थोड़ा कम। बल तो तुमने देखा ही नहीं है, बल तो तब होता जब तुम बताने के लिए बचते ही नहीं। तो श्री हनुमान जी इतने बड़े बलवान हैं, पर रावण के आगे विनती करऊं जोरी कर रावण। हाथ जोड़ रहे, ये हाथ जोड़ते ही मानो हनुमान जी ने मान छोड़ दिया। विनती करो जोरी कर रावण। और उपदेश कितना बढ़िया दिया कि जैसे हमने मान छोड़कर तुम्हारे आगे हाथ जोड़ लिए हैं, इसी तरह तुम भी मान छोड़ दो। संत स्वयं आचरण करते हैं, उसके बाद सामने वाले को उपदेश देते हैं। और वर्णमाला की दृष्टि में भी अकार पहले है, उकार बाद में, और अकार से आचरण शब्द बनता है और उकार से उपदेश। इसका अर्थ है आचरण पहले और उपदेश बाद में।
सुनहु मान तजि मोर सिखावन। और कितनी बढ़िया बात कही। देखऊ तुम निज कुलही बिचारी, भ्रमत जी भजहु भगत भयहारी। अपनी कुल परंपरा का स्मरण करो, भ्रम छोड़कर भगवान का भजन करो। इतना सुंदर उपदेश हनुमान जी ने दिया, पर रावण नहीं माना। क्यों नहीं माना? इसलिए नहीं माना, रावण के 10 सिर हैं, तो जब ये एक खोपड़ी वाले नहीं मानते तो वो 10 खोपड़ी वाला कैसे मान जाए? और उसका नाम ही खोपड़ी खो दिया, इसीलिए तो पड़ी है, खोपड़ी है। अच्छा वैसे भी देखो, श्री तुलसीदास जी महाराज से किसी ने कहा कि हनुमान जी के लिए आप क्या कहते हैं? तुलसीदास जी बोले हनुमान जी विद्यावान है, विद्यावान गुणी अति चातुर। और कहा कि रावण विद्वान तो है पर विद्यावान नहीं हो पाया, विद्वान है। तो कहा कि विद्वान ही विद्यावान बनते हैं, पर विद्या ददाति विनयम, विनम्रता जीवन में आए। अच्छा रावण विद्वान है और हनुमान जी विद्यावान है, इसका अर्थ क्या? का जिसकी बुद्धि का ज्ञान हृदय में उतर जाए वह विद्यावान है, जिसका बोध जवान से जीवन में उतर जाए। अब आप देखो, श्री हनुमान जी बुद्धिमताम वरिष्ठम है, ज्ञानियों में अग्रगण्य है। अब आप ऐसे सोचो, जैसे सीधे करके कोई खड़ा रहे और ऊपर से कोई जल डाले तो सीधे हृदय को छूते हुए जाए, और गर्दन कोई टेढ़ी कर ले तो इधर गिरेगा, उधर करे तो उधर गिरेगा, तो इधर उधर तो गिरेगा पर सीधे अपने ऊपर नहीं गिरेगा। रावण के साथ यही कठिनाई हुई। हनुमान जी का तो ज्ञान सीधे उतर गया, बुद्धि में आए भगवान तो हृदय में भी जास हृदय आगार बसई राम सरचाप धर। और रावण के 10 सिर हुए, 5 एक तरफ, 4 एक तरफ और 1 सिर बीच में। इसका अर्थ है कि हनुमान जी का ज्ञान हृदय में उतर गया, अपने लिए है, और रावण का ज्ञान अपने लिए नहीं, इधर उधर वालों के लिए, कुछ इधर वालों के लिए, कुछ उधर वालों के लिए। 5 सिर इधर, 4 सिर इधर, अपने लिए नहीं। तिन्हीं ज्ञान उपदेशा रावण, आपन मंद कथा शुभ पावन। अच्छा एक और अद्भुत बात है, जिसके 10 सिर हों। एक बार एक संत से एक सज्जन ने कहा कि महाराज रावण के सचमुच 10 सिर थे क्या? महात्मा जी बोले हमें तो रावण आज तक मिला नहीं है, और भगवान न करे कि कभी मिले, पर सदग्रंथों का प्रमाण है कि सिर 10 थे। पर उसके होंगे सिर 10, तुम्हें क्या परेशानी? उन सज्जन ने कहा कि हम बराबर यही सोचते हैं कि जब 5 सिर एक तरफ, 4 सिर एक तरफ, 1 सिर बीच में, तभी तो 10 होंगे। कहा? तो कहा जिधर 5 सिर होंगे उधर वजन ज्यादा होगा, जिधर 4 सिर होंगे उधर वजन कम होगा, तो उसकी गर्दन का बैलेंस कैसे ठीक बैठता होगा? तो टेढ़ी ही रहती होगी। अच्छा चलो गर्दन टेढ़ी रखने की आदत भी पड़ जाए, पर वो जब रात को सोता होगा तो करवटें कैसे बदलता होगा? करवट कैसे बदलेगा? और कितना सुंदर संकेत है। संत जी ने कहा कि यह रावण की प्रवृत्ति का परिचायक है यह रूप। कहा कैसे? कहा कि जो अभिमान से भरे हुए विद्वान होते हैं उनकी गर्दन टेढ़ी रहती, कभी सीधी होती नहीं, टेढ़े। और सो तो सकते ही नहीं,
क्योंकि वो दूसरे को सुख से नहीं सोने देते तो वो स्वयं कहां सुख से सोए हमें। तो हनुमान जी ने समझाया और श्री हनुमान जी ने बड़ी अद्भुत बात कही। क्या बोले? राम चरण पंकज उर्धर लंका अचल राज तुम करहु। राम चरण पंकज उर्धर लंका अचल राज तुम करहु। उर्धरहु लंका अचल राज हनुमान जी ने कहा कि रावण, सिर तो तुम्हारे ठीक है, उर ठीक नहीं है। और सिर का संबंध समझ से है और उर का संबंध स्वभाव से है। मानो हनुमान जी कहते हैं कि बौद्धिक प्रतिभा तो तुम्हारे पास सामान्य व्यक्ति से 10 गुनी है, पर हृदय पवित्र है, दिमाग ठीक है, दिल खराब है, समझ ठीक है, स्वभाव बिगड़ा हुआ है। हृदय को ठीक कर, यह ठीक नहीं है। रावण ने कहा कि यह तुम्हारी नकारात्मक सोच है। इतनी चीजें भरी हुई हैं, वो नहीं दिखाई दी तुम्हें? मेरे 10 सिर विद्वता से भरे हुए हैं, 20 भुजाएं बल से भरी हुई हैं, सैन्यागार सैनिकों से भरा हुआ है, शस्त्रागार शस्त्रों से भरा हुआ है, ग्रंथागार ग्रंथों से भरा हुआ है, और लंका का ये राज्य वैभव संपदा से भरा हुआ है, सुरक्षा के लिए चारों ओर समुद्र जल से भरा हुआ है, यहाँ सब कुछ भरा हुआ है। अब इतनी चीजें भरी हुई, एक आध चीज खाली बनी रहे तो क्या है? क्या कि बात एक की नहीं है, पर वो एक है कितना महत्वपूर्ण, यही भी तो सोचो। अच्छा, आप ऐसे कल्पना करो जैसे कोई कहे कि उनके स्वास्थ्य का क्या हाल है। स्वास्थ्य, आंख बिल्कुल ठीक काम कर रही महाराज, कान बिल्कुल ठीक, हाथ बिल्कुल ठीक, पांव बिल्कुल ठीक, बिल्कुल चलते फिरते सभी अंग ठीक काम कर रहे, केवल एक अंग ने काम करना बंद कर दिया। किसने? का बस हार्ट फेल हो गया है। एक अंग काम न करे, हृदय काम न करे, तो बोलो आंख नाक कान हाथ पांव सब गड़बड़, एक ही तो है। एक आदमी अपनी घोड़ी की तारीफ करे महाराज, तो कहे चलती है तो हवा से बातें करती, रंग ऐसा कि देखते रह जाओ, कान ऐसे लगे हुए, क्या कहना, उसमें गुण ही गुण, गुण ही गुण, कमी सिर्फ एक। तो लोग उत्सुकता से पूछते वो एक कमी क्या है, तो धीरे से कहता मर गई। जब तुम रह गई क्या किया? हनुमान जी ने कहा कि रावण तुझे सब भरा हुआ दिख रहा है, लेकिन अगर हृदय में भगवान नहीं है तो सब बेकार है। शरीरम स्वरूपम सुतम वा कलत्रम धनम मेरु तुल्यम यशश्चारु चित्रम, ये भगवान शंकराचार्य का लिखा हुआ है। शरीरम स्वरूपम सुतम वा कलत्रम धनम मेरु तुल्यम यशश्चारु चित्रम गुरोर पद्म रंगेर हरेर पद्म रंगेर मनश्चेन लग्नम ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम। सब कुछ हो और भगवान के चरणों में मन न लगे तो फिर क्या है? श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, झूमत द्वार अनेक मतंग, झूमत द्वार अनेक मतंग,
जिनके दरवाजे पर मतवाले हाथी अनेक झूमते हों। झूमत द्वार अनेक मतंग जंजीर जुरे मद अम्बु चुचाते। झूमत द्वार अनेक मतंग जंजीर जुरे मद अम्बु चुचाते। तीखे तुरंग मनोगति चंचल पौन के गौन होते बढ़ जाते। भीतर चंद्रमुखी अवलोकते बाहर भूप खरे न समाते। और ऐसे भये तो कहा तुलसी जो पे जानकी नाथ के रंग न लाते। ऐसे भी हुए तो क्या। और दूसरे पद्य में, ये कविता वाली के पद्य है, और अद्भुत बात कही। कोई सुंदर हो बना रहे काम से रूप प्रताप दिनेश से। कामदेव जैसा कोई सुंदर हो, सूर्य भगवान की तरह कोई प्रतापी हो। काम से रूप प्रताप दिनेश से, सोम से शील चंद्रमा की तरह शीतल, गणेश से माने गणेश जी की तरह प्रथम पूज्य। काम से रूप प्रताप दिनेश से, सोम से शील गणेश से माने। सुख से मुनि सुखदेव जैसे महात्मा। शारद से वक्ता सरस्वती माता की तरह कोई वक्तृत्व कला में प्रवीण। सुख से मुनि शारद से वक्ता, चिर जीवन लोमस से अधिकाने। लोमस जी से भी बड़ी अधिक उम्र हो। लोमस जी एक जगह जा रहे थे, किसी ने कहा कि बाबा कुटिया, बोले बनाई नहीं। क्यों नहीं बनाई? छोटे सी जीवन के लिए क्या कुटिया बनाना। तो कहा कि आपको पता है जीवन? हाँ पता है। हमारे शरीर में जितने रोम हैं जब सब झड़ जाएंगे उसी दिन ये शरीर छूट जाएगा। तो ये कब झड़ते हैं? दिन में कितने रोम झड़ जाते हैं? बोले दिन में तो नहीं। तो फिर महीने में? कब महीने में भी नहीं। कब वर्ष में? कब वर्ष में भी नहीं। फिर बोले जब महाप्रलय होता है तब एक रोम झड़ जाता है। अब कितनी बड़ी उम्र होगी। सुख से मुनि शारद से वक्ता, चिरजीवन लोमस ते अधिकाने। हरिचंद्र से सांचे, हरिश्चंद्र की तरह सत्यवादी। बड़े विधि से, ब्रह्मा से भी बड़े हों। और मघवा से महीप, इंद्र जैसे राजा। हरिचंद्र से सांचे बड़े विधि से, मघवा से महीप विषय सुख साने। और ऐसे उभय तो कहा तुलसी जो पे जाने की जीवन राम न जाने। अगर भगवान का भक्त नहीं तो ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम। और हनुमान जी भी यही कह रहे, बनी रहे सोने की लंका, तू बना रहे बड़ा विद्वान। लेकिन भगवान में मन नहीं लगता, हृदय में भगवान की भक्ति का भाव नहीं तो सब व्यर्थ है। सुंदर राम की भक्ति बिना मानो सुंदर नारी की नाक कटी है जीवन का। अच्छा एक बात बताओ, मुर्दे पे सब चीजें चढ़ी हो। अक्सर लोग मुर्दे पे कीमती चीजें चढ़ा भी देते हैं, और शायद इसलिए चढ़ाते कि ये तो ले नहीं जाएगा, चढ़ाने में क्या हर्ज है, चढ़ा दे। श्री तुलसीदास जी कहते हैं, अरब खरब लो द्रव्य जो उदय अस्तलो राज। और तुलसी जो निज मरण है तो आवे के ही काज। और जीवित कौन? श्री तुलसीदास जी की परिभाषा है, जीवित वो नहीं जिसकी श्वास चल रही है, जीवित वो नहीं, पर जीवित कौन? कि जिन हरि भगत हृदय नहीं आनी, जीवित सौ समान तई प्राणी। इसलिए रावण सारे अंग काम करें और हृदय न चले तो आदमी मुर्दा माना जाता है, और हृदय चलने लगे तो जीवन है। और हृदय में भगवान की चले तो कहा कि तुमने यही क्यों देखा? श्री हनुमान जी ने कहा तो कठिनाई क्या है तुम्हें? रावण बोला, जितने लोग आए मेरी प्रशंसा करते गए, और आप आए तो आपने कहा कि ये गड़बड़ी है, तारीफ क्यों नहीं की? श्री हनुमान जी ने कहा कि रावण सुन, फोटोग्राफर दो तरह के होते हैं, फोटो खींचने वाले। एक तो होते हैं कैमरे के फोटो खींचने वाले, फिल्म बनाते ना, वीडियो फिल्म बनाते, फोटो खींचते हैं कैमरे का। अच्छा, दूसरा होता है एक्सरे का फोटो, एक्सरे। अच्छा, कैमरे को आपके बाहर के वेश से कोई मतलब नहीं, कैमरे को भीतर से कोई मतलब नहीं कि आप भीतर दुखी हैं कि सुखी हैं,
कैमरा तो बाहर की फोटो खींचेगा, उसको आपके भीतर से कोई लेना देना नहीं। इसीलिए आपने देखा होगा, है ना, कैमरे वाले जो फोटो खींचते हैं, आइए नहीं आइए मेरा, तो कैमरे का फोटो खींचने वाला कैमरे को जिधर घुमा दे उधर लोग सावधान होने लगते। जैसे ही कैमरा घूमता है, अच्छा कुछ लोग तो तुरंत सावधान होते हैं, कुछ लोग बगल वालों को पता नहीं लगने देते, पर फिर भी भले ही उन्हें वो फोटो कभी देखने को न मिले, लेकिन फोटो न बिगड़ जाए। अच्छा कैमरे वाले भी बड़े अद्भुत हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि विवाह होते हैं, बेटी विदा हो रही होती है, माता पिता की आंखों में आंसू होते हैं, हृदय का टुकड़ा विदा हो रहा, वो बेचारी रोती है, माता पिता उसको विदा करते समय रोते हैं। उसी समय हमारी ये कैमरे से फोटो खींचने वाले भाई साहब माता पिता, जरा इधर देखिए, अब वो देखें क्या वो रो रहे हैं। अजब कम से कम इतने नहीं, फिर क्या कहते हैं, प्लीज प्लीज थोड़ा मुस्कुराइए। और वो कह देगा मुस्कुराएं क्या, मन दुख से भरा है। तो वो क्या कहते हैं कि मन में भरी दुख भरा रहने दो, इसमें मन का फोटो आता ही नहीं, मुक्का आता, भीतर रो आप तो मुस्कुराओ। तो कैमरे को आपके भीतरी भाव से कोई लेना देना नहीं। अच्छा ये तो ठीक है कि खुशी के मौके पर फोटो खींचते हैं ऐसे, और मान लो आप बीमार हो और डॉक्टर के पास जाएं कि डॉक्टर साहब, डॉक्टर कहेगा कि भीतर कुछ गड़बड़ी लगती है, एक्सरे कराओ। अच्छा एक्सरे को आपके बाहर के जीवन से कोई मतलब नहीं है कि आप कैसा कपड़ा पहने हैं, किस तरह ठाट बाट है, कुछ नहीं। वो तो जिस अंग में रोग की संभावना होती है, और डॉक्टर कहता है कि इस अंग का फोटो लो, एक्सरे जब फोटो लेता है तो भीतर की गड़बड़ी बता देता है कि ये गड़बड़ी है। और ये एक्सरे का फोटो कौन लेता है, डॉक्टर। और डॉक्टर को पुराने समय में क्या बोलते हैं, वैद्य। और हमारी आध्यात्मिक भाषा में वैद्य कौन का, सदगुरु वैद्य। और हनुमान जी कौन का, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। और वैसे भी सदगुरु हैं, वंदे बोधमयम नित्यम गुरु शंकर रूपिणम। हनुमान जी मानो कहते हैं कि शंकर भगवान तुम्हारे सदगुरु हैं, वही रूप बदल कर आए हैं और तुम्हारी एक्सरे रिपोर्ट तुम्हारे सामने रख रहे हैं कि भीतर गड़बड़ी है, इसका इलाज कराओ, भीतर गड़बड़ी है। और सचमुच वैद्य ने बताया कि हृदय खराब है, एक्सरे रिपोर्ट में ऐसे ही कुछ आया है, तो इलाज क्या है। हनुमान जी बोले इलाज यही है, राम चरण पंकज उर धरहु, राम चरण पंकज। लंका अचल राज तुम रामचरण पंकज। चरण पंकज। रामचरण चरण पंकज, चरण पंकज, चरण पंकज। राम जी के चरण कमल हृदय में रखो तो लंका में तुम्हारा राज्य अचल होगा। अब ये हनुमान जी ने मंत्र दिया रावण को, राम चरण पंकज उर धरहु। तो हनुमान जी को भी तो किसी ने मंत्र दिया हो। हमारे यहां संतों की पावन निष्ठा में कहा जाता है, वंदे गुरु परंपरा।
गुरु परंपरा की वंदना करते हैं। हमारे गुरुजी ने हमें मंत्र दिया, उनके गुरुजी ने उनको मंत्र दिया, उनको तो अच्छा मंत्र भी तो वही दिया जाएगा जो गुरुजी ने दिया हो। तो हनुमान जी के गुरुदेव कौन है? हनुमान जी की गुरुदेव हैं श्री जानकी माता। श्री जानकी माता ने हनुमान जी को मंत्र दिया। अध्यात्म रामायण के अनुसार तो उन्होंने प्रभु के स्वरूप का बोध कराया। उस तरह से तो जानकी माता हनुमान जी के सदगुरु के रूप में है ही, लेकिन श्री रामचरितमानस में जानकी माता माता भी हैं और उनकी गुरु भी हैं। कौन सा मंत्र दिया? जानकी माता ने कहा रघुपति चरण हृदय धरि तात मधुर फल खाओ। तो जानकी माता ने यह मंत्र हनुमान जी को दिया, रघुपति चरण हृदय धरि तात मधुर फल खाओ। तो हनुमान जी ने रावण को यही मंत्र दिया, राम चरण पंकज उर धरहु लंका अचल राज तुम करहु। ये परंपरा है। पर रावण ने जो सुना सो बोला कि अच्छा अब हमारे जैसे विद्वान को बंदर समझाएंगे। मिला हमें कपि गुरु बड़े ज्ञानी, हमें समझाने का फल जानते हो? हमें समझाने का फल जानते हो? हनुमान जी ने कहा हम तो भारतवर्ष से आए हैं, वहां उपदेश देने वालों का बड़ा सम्मान होता है। रावण बोला हमारे यहां कायदा दूसरा है। क्या है तुम्हारे यहां कायदा? मृत्यु निकट आई खल तो ही मृत्यु निकट आई खल। मृत्यु निकट आई खल तो लागिसी अधम से खावन मोही। मृत्यु निकट मृत्यु निकट मृत्यु निकट आई। मृत्यु निकट आई। श्री हनुमान जी ने सुना रावण कह रहा है कि मृत्यु तुम्हारे बगल में खड़ी है। अच्छा अब एक विचित्रता देखो, ऐसे लगता है जैसे काल की अधिष्ठात्री शक्ति मृत्यु को रावण ने हनुमान जी के पास खड़ा कर दिया। हम कहा कि देखो मौत तुम्हारे बगल में खड़ी है। हनुमान जी ने देखा तो डरे नहीं। बिरजोरन मारुत को बिरुदैत जो काल हो काल से बूझ पड़े। हनुमान जी काल के भी काल है, डरे नहीं। मौत बगल में खड़ी थी। रावण ने कहा कि मौत तुम्हारे बगल में खड़ी है, डरते नहीं हो? हनुमान जी ने कहा कि रावण हम इसलिए नहीं डरते हैं क्योंकि मौत हमारे बगल में खड़ी जरूर है लेकिन देख तुम्हें रही है। मौत हमारे बगल में खड़ी है लेकिन देख तुम्हें रही है। उल्टा हो ये कहे हनुमान। रावण बोला हम तुम्हारे बगल में खड़ी है मौत तो हमें क्यों देख रही है, और हमें देख रही है तो तुम्हारे बगल में क्यों खड़ी है? हनुमान जी बोले हमसे तो पूछने आई है कि रावण का अभी मामला साफ करना है कि बाद में? तो हम तो उसे रोके हुए हैं कि मान जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर जो होना है वह तो होगा ही। और श्री हनुमान जी का भाव भी बड़ा अद्भुत था कि रावण दृष्टि तो तुम्हारी बड़ी सूक्ष्म है, 20 आंखें हैं, 20 गुनी प्रतिभा देखने की, लेकिन कितनी बड़ी विडंबना है क्या
कि तुम्हें 20 आंखों से दूसरे की मौत तो दिखती है, तुम्हें अपनी मौत नहीं दिखती। मृत्यु देखता है औरों की रोज सवेरे शाम, भवन बनाता ऐसे जैसे हरदम यही मुकाम। ये माया तेरी बहुत कठिन है राम, माया तेरी बहुत कठिन है राम, माया तेरी बहुत कठिन है राम। दुख में सुख, दुख में सुख दिखला के बनाती, बड़ों बड़ों को गुलाम। ये माया तेरी बहुत कठिन है राम, माया तेरी बहुत कठिन है राम, माया तेरी बहुत कठिन है राम। अच्छा, अगर विचार करें तो यही विडंबना है हमारे भी जीवन की। करता नित्य विरोध क्रोध का, करता नित्य विरोध क्रोध का, कहता बुरा परिणाम। होता क्रोधित स्वयं तो होती वाणी बिना लगाम। ये माया तेरी बहुत कठिन है राम, माया तेरी बहुत कठिन है राम। अच्छा, सभी जानते हैं रक्त मांस हड्डी के ढेर पर मढ़ा हुआ है चाम। सभी जानते हैं, किंतु देख उसी की सुंदरता हो जाती नींद हराम। ये माया तेरी बहुत कठिन है राम, माया तेरी बहुत कठिन है राम, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। राजेश्वर प्रभु तुम करुणा निधि, दीन बंधु है नाम। नाथ निवेरो अपनी माया, जीव लहे विश्राम। ये माया तेरी बहुत कठिन है, माया तेरी बहुत कठिन है राम, माया तेरी बहुत कठिन है राम। श्री तुलसीदास जी महाराज विनय पत्रिका में लिखते हैं, अस कछु समुझि परत रघुराया, समुझि परत रघुराया। बिनु तव कृपा दयालु, दास हित मोहन छूटे माया। समुझे परत रघुराया,
रघुनाथ। परिश्रम करे कोई कितना भी, लेकिन कृपा के बिना काम चलता नहीं है। निराशा निशा नष्ट होती न तब तक, दया भानु जब तक निकलता नहीं है। दमित वासनाएं अमित रूप ले जब, अंतःकरण में उपद्रव मचाती, तब फिर कृपा सिंधु श्री राम जी के अनुग्रह बिना मन संभलता नहीं है। होता ही रावण को ज्ञान तो इतना है, उसे हनुमान जी तक की मौत दिख रही देखो, पर अपनी नहीं दिख रही। और मानो यह प्रसंग यह संकेत देता है कि जीवन की आंतरिक समस्याओं का समाधान ज्ञान से नहीं, भगवान से होता है, भगवान की कृपा से होता है। जान लेने से ये मन के विकार कुछ कमजोर पड़ जाते हैं, मिटते नहीं। जाने ते चीजें कछु पापी, नाश न पावई जन परितापी, लेकिन राम कृपा नाश ही सब रोगा। और इसीलिए हनुमान जी ने कहा कि रावण तुम कृपा पात्र है, तुम्हें हमारी मृत्यु दिख रही, अपनी नहीं दिख रही। उल्टा हो ये कहे हनुमाना, मति भ्रम तोर प्रगट में जाना। मैं समझ गया तुम्हें मति भ्रम हो गया है। अच्छा, मति भ्रम कैसे हो जाता है? मंदोदरी स्वयं कहती कि यही काल बस मति भ्रम भयऊ, जो काल के बस में हो जाए, हितमत तो ही न लागत कैसे, काल विवश कहां भेषज जैसे, और काल दंड गह काहू न मारा, हरई धर्म बल बुद्धि विचारा। हनुमान जी समझा रहे, हमारे गुरुदेव भगवान कहते थे, जब आते अच्छे दिन तो अच्छी बात सुहाती, नहीं तो समझाने पर भी नहीं समझ में आती। समझ ऐसा नहीं समझा, बल्कि और कहने क्या लगा। अच्छा, ये कही हनुमान जी अमृत पिला रहे हैं, रावण को अमृत पिला देना चाहता, भगवान के चरणों के प्रेम का अमृत। राम नाम के लिए हनुमान जी ने कहा, राम नाम बिनु गिरा न सोहा। और बोला क्या, कह लंकेश कवन ते कीसा, कई के बल बन घालिच खीसा। अब इस पंक्ति में न रकार है न मकार है। हमारे यहाँ संत महापुरुषों के द्वारा सुना जाता है कि श्री तुलसीदास जी महाराज ने लिखा, यही महान रघुपति नाम उदारा। तो मानस की प्रत्येक चौपाई में रकार मकार है। चौपाई माने चतुष्पदी, 2 पंक्तियों में। पर कुछ लोग एक एक पंक्ति, एक सज्जन मेरे पास आए, कहने लगे इस पंक्ति में बताओ कहाँ रकार मकार है। हमने कौन सी में कहा, झूठ ही लेना झूठ ही देना, झूठ ही भोजन झूठ चबेना, इसमें राम नाम है ही नहीं, रकार मकार है ही नहीं। अरे हमने कहा भले आदमी जिसमें सब झूठ ही झूठ हो है उसमें भगवान का नाम कहाँ होगा। चौपाई भी मिली तो ये। और रावण भी बोला तो इसमें न रकार न मकार, कहे लंकेश कवनते कीसा, कई के बल बन घालिच खीसा। तो हनुमान जी तुरंत बोले कि रावण विद्वान तो हो, पर राम नाम बिनु गिरा न सोहा, देख विचार त्याग मद मोहा। तुम्हारी वाणी में राम नाम नहीं, रकार मकार तक नहीं, तो ये वाणी शोभित नहीं होती। तो हनुमान जी तो राम नाम की बात कह रहे हैं रावण से। धन्यास्ते कृतिना पिबंति सततम श्री राम नामामृतम। श्री हनुमान जी रावण को अमृत पिला रहे हैं, ये संत का काम है। और रावण क्या कह रहा है, मार डालो इस बंदर को, मृत्यु निकट आई खल तो ही। अजीब बात है, अमृत पिलाने वालों को भी नहीं मानने वाले जहर ही पिलाते हैं, विष। मार डालो। और राक्षस मारने के लिए दौड़े। तो राम नाम की बात कह रहे हैं रावण से। धन्यास्ते कृतिना पिबंति सततम श्री राम नामामृतम। श्री हनुमान जी रावण को अमृत पिला रहे हैं, ये संत का काम है। और रावण क्या कह रहा है, मार डालो इस बंदर को, मृत्यु निकट आई खल तो ही। अजीब बात है, अमृत पिलाने वालों को भी नहीं मानने वाले जहर ही पिलाते हैं, विष। मार डालो। और राक्षस मारने के लिए दौड़े। सुनत निशाचर निशाचर मादन
मारन धाय निशाचर निशाचर मारन धाये धाये निशाचर मारन धाये मारन धाये सुनत निशाचर मारन मारन निशाचर मारन निशाचर मारन निशाचर राक्षस मारने के लिए दौड़े तुरंत। पर राक्षसों को बड़ा उत्साह होता है, ये कह दो कि इन्हें मिटाना है बस। मारन धाय, लेकिन हनुमान जी निश्चिंत। क्यों निश्चिंत हैं? हनुमान जी से किसी ने कहा कि राक्षस तुम्हें मारने के लिए आ रहे हैं और तुम्हें डर नहीं लग रहा? और आप तो बंधे हुए हो और राक्षस मारने के लिए आ रहे हैं। अच्छा, आपके हाथ बंधे हैं। हनुमान जी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया कि मुझे भय अब लगना बिल्कुल बंद हो गया। कब से? जब से मैं अशोक वाटिका में होकर आया। तो क्या क्या आपने वहां देख लिया कि भाई चला गया? हनुमान जी बोले मैं अशोक वृक्ष के पत्तों में छिपा बैठा था और उसी समय रावण आया और जानकी माता ने जब कहा अधम निर्लज्ज लाज नहीं तोई, तो रावण को क्रोध आया और रावण जानकी माता को मारने के लिए दौड़ा तलवार लेके। तलवार लेके मारने के लिए दौड़ा और जैसे ही मारने के लिए दौड़ा तो मुझे लगा कि मैं कूद पड़ूं। नहीं, जानकी माता को बचाएगा कौन? मुझे लगता था कि और मैं अगर जानकी माता को बचा लेता तो मुझे लगता कि मैं ना होता तो उनको बचाता कौन। लेकिन मैं कूदने ही वाला था, तब तक देखा क्या कि जैसे ही रावण मारने के लिए दौड़ा, सुनत बचन पुनि मारन धावा। लेकिन आश्चर्य, तब तक रावण का हाथ किसी ने पकड़ लिया, तलवार न चले। मैंने देखा कौन, तो देखा कि मंदोदरी हाथ पकड़े। तब मेरे नेत्रों में आंसू आ गए कि धन्य हो प्रभु, जहां आप किसी को मारने वाला बनाते हो तो बचाने वाला भी वहीं पैदा कर देते हो। रावण मारने के लिए जा रहा है तो मंदोदरी बचाने वाली बन गई। तो हनुमान जी को लगा कि मेरा बेकार अभिमान बढ़ता कि मैंने श्री जानकी जी को बचाया, लेकिन बचाने वाले तो भगवान ही हैं। तो जब रावण स्वयं मारने के लिए दौड़ा जानकी माता को, तो मंदोदरी बचाने वाली बन गई। तो मुझे भरोसा है कि मुझे राक्षस मारने के लिए आ रहे हैं तो भगवान किसी बचाने वाले को भी भेजेंगे, इसलिए मैं निश्चिंत हूं। और ऐसा विश्वास और फल क्या हुआ? सुनत निशाचर मारन धाये, ठीक उसी समय ते ही समय विभीषण आता। प्रभु जगन्नाथ का भक्त जगत से हार नहीं सकता। प्रभु जगन्नाथ का भक्त जगत से हार नहीं सकता। प्रभु जगन्नाथ का भक्त जगत से हार नहीं सकता। हार प्रभु जगन्नाथ का भक्त जगत से हार नहीं सकता। प्रभु जगन्नाथ का भक्त जगत से हार नहीं सकता। हनुमान जी ने कहा आए राक्षस मारने के लिए हम निश्चिंत हैं। क्यों? जब जान के नाथ सहाय करे तब कौन बिगाड़ करे नर तेरो।
जानकी नाथ सहाय सहाय जानकी नाथ सहाय करे तब कौन बिगाड़ करे नर दो जानकी नाथ सहाय। जय जय। श्री तुलसीदास जी महाराज द्वारा लिखित यह पद प्रकाशित तो नहीं है पर प्रचारित है और एक घटना विशेष से जुड़ा है। काशी नरेश, तत्कालीन काशी नरेश को प्रबल मार के इसका योग चिंतित, मृत्यु से तो सब डरते हैं, जिजीविषा किसके मन में नहीं होती। श्री तुलसीदास जी महाराज के पास आए। काशी नरेश ने अत्यंत चिंतित होते हुए कहा कि महाराज मृत्यु से कौन बचाए, प्रबल मार के इसका योग है। तब कहते हैं उनको समझाते हुए श्री तुलसीदास जी ने यह पद्य कहा। और उन्होंने कहा कि जन्मांत में सब ग्रह प्रतिकूल हैं। श्री तुलसीदास जी ने इस पद में नवग्रहों का उल्लेख किया है और कहा कि नवग्रह भी प्रतिकूल हो तो परवाह मत करो। कहा क्यों? कहीं नवग्रहों से ऊपर भी एक ग्रह होता है। क्या? भगवान का अनुग्रह। अनुग्रह हो तो क्या करें? नवग्रह बने रहे नवग्रह। हम नवग्रहों की पूजा भाव से करते हैं, भय से नहीं करते हैं। और नवग्रहों का नाम सूरज, मंगल, सोम, भृगु सुत, बुधयरु गुरु वरदायक तेरो। 6 ग्रह है और 3 और राहु केतु की नाही गमे था, संग शनिश्चर होत, संग शनिश्चर होत, संग शनिश्चर होत, सवे को जानकी नाथ सहाय। जानकी नाथ सहाय करे तब कौन बिगाड़ करे नर ते दो जानकी नाथ सहाय। कौन बिगाड़ करे नर तेरो जानकी नाथ सहाय सहाय सहाय। कौन बिगाड़ करे नर तेरो जानकी नाथ सहाय, जानकी नाथ सहाय, जानकी नाथ सहाय। नाथ सहाय करे कौन बिगाड़ करे नर तेरो, नर तेरो जानकी नाथ सहाय। ये पद मन में बैठ जाए, जब जानकी नाथ सहाय करे तब कौन बिगाड़ करे नर तेरे। विभीषण जी आए और तुरंत बोले
लंकापति ठहरिए ठहरिए ठहरिए, राक्षसों को मना कीजिए, ये नीति के विरुद्ध है। नीति विरोध न मारिए दूता। अच्छा, बात भी सही है। आपके पास कोई पोस्टमैन चिट्ठी लेकर आए और वो चिट्ठी आपके शत्रु की हो, उसमें गालियां ही गालियां लिखी हों, और वो कहे साहब आपकी चिट्ठी, तो क्या पोस्टमैन की पिटाई करोगे? कैसी चिट्ठी लेके आए ऐसी? अब उसने लिखी है क्या? नीति विरोध न मारिए दूता, जिससे है ठीक है। रावण ने कहा तो क्या करें? और कोई सजा दो, मृत्युदंड नहीं। रावण बोला ठीक है, तो अंग भंग करी पठाइए बंदर, बंदर के अंग भंग कर दिए जाए। हनुमान जी ने सोचा कि अंग भंग की आज्ञा दी गई है, पर अंगों के नाम तो लिए नहीं गए। अंग भंग कर, कौन से अंग भंग कर? श्री हनुमान जी ने सोचा कि कहीं अंग भंग कराते समय रावण को अपनी बहन सूर्पनखा की याद आ गई कि उसके नाक कान कटे थे, तो नाक कान काटो। तो हनुमान जी ने सोचा यहां नाक कटाने आए हैं क्या? अच्छा, वैसे देखो बड़ा सुंदर संकेत है इस कांड में। हनुमान जी अशोक वाटिका के फल खाने आए, और अशोक वाटिका नाम, जहां शोक ना हो ऐसी वाटिका, और शोक रहित वाटिका का फल तो भजन ही है। देह धरे कर यह फल भाई। अच्छा, राक्षस रखवाली करते, राक्षस माने विकार, यही तो भजन का फल प्राप्त नहीं करने देते हैं। लेकिन जानकी माता की कृपा हुई तो हनुमान जी ने फलाहार किया। कितना सुंदर संकेत है कि जीवन में अशोक वाटिका माने सत्संग, और सत्संग की वाटिका में भगवत भजन का फल, ये विकार ग्रहण नहीं करने देते, ये बाधा डालते हैं। वैसे नहीं, भजन करते ही देखत यज्ञ निशाचर धावन, वैसे नहीं बोलते हैं। अच्छा, एक अद्भुत बात है, तो विकार सत्संग वाटिका में प्रवेश करके भगवत भजन का फल साधक को नहीं ग्रहण करने देते, तब श्री जानकी जी की कृपा। इसका अर्थ है कि भगवान की कृपा हो तभी सत्संग वाटिका में प्रवेश करके कोई भजन के फल को ग्रहण कर सकता है। एक दूसरी बात, हनुमान जी को लगा कि हमको भगवान ने भेजा है, तो क्या नाक कटा के यहां से जाए? अच्छा, अब आप सोचो, श्री हनुमान जी को तो भगवान ने भेजा ही है, और श्री सीता माता का पता लगाने भेजा है, तो क्या हम लोगों को भगवान ने नहीं भेजा है? हम सबको भगवान नहीं भेजा है? कबहू की कर करुणा नर देही, देत ईस बिन हेत सनेही। सचमुच सबको भगवान नहीं भेजा है। और जिनको ये लगता है कि भगवान ने नहीं भेजा, जिनको ऐसा लगता है कि भगवान ने नहीं भेजा, उनको भेजा ही नहीं है, भगवान ने भेजा। अच्छा, नाक कौन काट रहे हैं? राक्षस। और कितना बढ़िया संकेत है। तो भगवान ने हमें यहां भेजा, श्री हनुमान जी को सीता माता की खोज के लिए भेजा, और हमें भी भगवान ने भक्ति माता के दर्शन के लिए भेजा, भक्ति के लिए भेजा। और ये राक्षस कौन का? विकार। तो क्या इन विकारों के हाथ से नाक कटवा के जाएं? विकारों के हाथ से नाक कटवा के जाएं? अच्छा, नाक कट गई माने इज्जत चली गई। क्यों कहते हैं? इसलिए शायद कहते होंगे कि अगर आंख फूट जाए, दोनों ही फूट जाए तो छिपाने का इलाज है, चश्मा लगा लेंगे। कान कट जाए तो ढकने का उपाय है, टोपी लगा लेंगे, गमछा बांध लेंगे। पर नाक कट जाए तो कोई उपाय नहीं है ढकने का। नाक कटी फिर चाहे जितनी कोशिश करो, कटी सो कटी ना। तो हनुमान जी ने कहा इन विकारों के हाथ से नाक कटवा के जाएं। अच्छा, एक बात और है, सूर्पनखा के नाक कान कटे, ये वासना का रूप है, और इस वासना ने बड़ों बड़ों की नाक काट दी।
लेकिन धन्य है अयोध्या और धन्य है भगवान श्री राम और श्री लक्ष्मण जी का ये सत्संग कर रहे थे। और कहां कर रहे थे? पंचवटी में। और पंच तत्व का तन पाकर जब अयोध्या की शैली में कोई सत्संग करता है तो वासना उसके नाक कान नहीं काटती, वह वासना के नाक कान काट देता है। यह जीवन का सत्य है। अच्छा, जब से सूर्पनखा के नाक कान कटे तब से बंदरों ने एक निश्चय कर लिया कि जो भी राक्षस मिले उसके नाक कान ही काटो। दसनन काटी नासिका काना, कह प्रो सुजस नहीं तब जाना। शुक आया था, उसके नाक कान काटने लगे। श्रवण नासिका काटे लागे। तो यहां महाराज जी तो जब राक्षसों से पूछा, राक्षसों के नाक कान कटने लगे, तो वानरों से पूछा कि ये तुम राक्षसों के नाक कान ही क्यों काटते हो? बोले हमारा चिन्ह निश्चित हो गया, जैसे अपना अपना चिन्ह लोग निश्चित कर लेते। तो बंदरों ने कहा हम लोगों का भी चिन्ह निश्चित है, नाक कान काटने से एक फायदा है, का ये नाक कान कटा के जाएंगे तो घर वालों को पूछना नहीं पड़ेगा कि कहां गए थे। वो लोग अपने आप समझ जाएंगे कि ये भी वहीं गए होंगे जहां सूर्पनखा गई थी। तो हनुमान जी ने सोचा कि विकार वासना का विरूपीकरण जिनके भगवान और उनके अनुज लक्ष्मण जी के द्वारा किया गया हो, हम उनके भक्त होकर, उनके भेजे हुए होकर क्या इन विकारों से अपनी नाक कटवा के जाएं? और रावण का क्या भरोसा, अंग भंग की बात कह रहा, नाक ही कान कटवाए तो। अच्छा, नाक कान इसलिए भी काटे गए क्योंकि नाक शब्द के दो अर्थ हैं। नासिका को तो नाक कहते ही हैं और स्वर्ग को भी नाक कहते हैं। नाक पिना कहीं संग सिधाई, नाक मही पाताल नाक जस व्यापा। और श्रवण को कान को भी कहते हैं और श्रुति वेद को भी कहते हैं। और राक्षस इन्हीं दो के तो विरोधी हैं, श्रुति के भी विरोधी और स्वर्ग के भी विरोधी। तो लक्ष्मण जी ने मानो संकेत कर दिया कि जो ब्रह्मांड में श्रुति के और नाक के विरोधी हैं, उनके पिंड में भी ये क्यों रहने दिए जाएं, ये हटा दिए जाएं नाक कान। पर यहां नाक कान कटने की बात आई। हमारे व्यास जी महाराज कल कह रहे थे कि जब अंग भंग की आज्ञा हुई, पहले बोल रहे थे, मैं सुन रहा था वहां से, तो हनुमान जी ने सोचा कि नाक बचे कैसे। सो उन्होंने अपनी पूंछ पकड़ी। महानाटक निपुण श्री हनुमान जी को कहा गया। तो पूंछ पकड़ी, दोनों हाथ से पूंछ पकड़ी, माथे से लगाएं, पूंछ का चुंबन करें, फिर उसे देखें, फिर छोड़ दें, फिर पूंछ। रावण ने देखा और समझ गया। वानर को अंग भंग की आज्ञा सुनकर किसी अंग की याद नहीं आई, पूंछ की याद आई। बस कपि के ममता पूंछ पर, सब ही कहो समझाए समझाए। वानर की ममता पूंछ पर है। श्री हनुमान जी ने सोचा आधा काम तो बन गया। पर एक हमारे संत थे, वो कहा करते थे कि श्री हनुमान जी सोचने लगे कि रावण यह भी तो आज्ञा दे सकता है, एक तलवार मंगाए के पूंछ देहु कटवाए। कह सकते हैं तलवार मंगाओ पूंछ काट। तो हनुमान जी ने सोचा कि रावण की बुद्धि बदलनी चाहिए। तो कैसे बदले? का कुंभकर्ण की बुद्धि भी शारद प्रेरिता सुमत फेरी। वहां भी शारदा माता ने बुद्धि बदली कुंभकर्ण की, तो रावण की बुद्धि बदलने के लिए भी मानो हनुमान जी सरस्वती माता से प्रार्थना करते हैं। माई भगवती शारदा, माई भगवती शारदा, शारदा
शारदा माये भगवती शारदा। शारदा 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 भगवती मातु शारदा मातु शारदा मातु शारदा। सरस्वती माता से प्रार्थना की गई। ये ध्वनि कहां मिलती है? क्योंकि आगे वर्णन है, भई सहाय शारद में जाना। रावण क्या बोला? तेल बोरी पट बांध पुनि पावक देहु लगा है। तेल में कपड़े धोवो, पूंछ में लपेटो, आग लगा दो। कितनी बड़ी योजना। हनुमान जी मन ही मन मुस्कुराए, वचन सुनत कपि मन मुस्कुराया। अच्छा, इसमें एक व्यवहारिक संकेत भी मिलता है। रावण को हनुमान जी की पूंछ से ही चिढ़ है। और पूंछ शब्द के भी दो अर्थ हैं। अंग विशेष को तो पूंछ कहते ही हैं, पर प्रतिष्ठा को भी तो पूंछ कहते हैं। आजकल जिसके बारे में भी चर्चा करो तो लोग प्रशंसा करते तो ऐसी शैली में बोलते हैं, अरे इन्हें साधारण आदमी समझते हो, इनकी बड़ी पूंछ है। कुछ लोग तो कहते हैं इनकी यहां से लेके वहां तक पूंछ है। और आदमी बड़ा खुश होता है कि हमारी पूंछ है। और पूंछ नहीं है इसीलिए तो आदमी है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि जिनकी पूंछ हो जाती वे आदमी ही नहीं रहते। इनकी बड़ी पूंछ है। अच्छा, आज घर घर में रोना किस बात का? पूरे देश में दुनिया में एक ही रोना, हर घर का एक रोना है। बूढ़े बूढ़े आदमी दरवाजे पर बैठे उसास भरते मिलते हैं। उनसे पूछो क्या बात? कुछ नहीं, नहीं कुछ तो नहीं, कुछ क्या बताएं? नहीं बताओ। अब इस घर में हमारी कोई पूंछ नहीं रही, यही रोना है। हमारी कोई पूंछ ही नहीं रही, हमें कोई पूछता ही नहीं है। और युवकों से कहो कि पिताजी से क्यों नहीं पूछते? पिताजी ने पूछा कभी हमसे आज तक? सब पूछ का ही झगड़ा। अरे और तो और लोग नाराज भी होते कहते उनके यहां गए, चाय की कौन कहे, पानी तक के लिए नहीं पूछा। सब जगह समस्या पूछ। अच्छा, सब पूछ के पीछे पड़े हैं। हम सब चाहते हैं कि सबसे आगे हमारी पूछ हो, सबसे पहले हमें पूछो, फिर किसी को पूछो, चाहे मत पूछो। हम पूछ के पीछे पड़े हैं और हनुमान जी के पीछे पूछ पड़ी है। अच्छा, एक अद्भुत बात। तो रावण को हनुमान जी की पूंछ से चिढ़ क्यों है? क्योंकि हनुमान जी हैं संत सज्जन और रावण है दुर्जन। हर युग का यह सत्य है कि कभी भी किसी दुर्जन को किसी सज्जन की बढ़ती हुई पूंछ सहन नहीं होती। अच्छा, एक और बीमारी है क्या? रावण को सबसे ज्यादा परेशानी इसलिए थी, हनुमान जी की पूंछ इसलिए नहीं सहन हो रही थी क्योंकि रावण को लगता था कि लंका हमारी और हमारे यहां इनकी पूंछ। यही तो बीमारी है कि हमारी लंका में और इनकी पूंछ, हमारे यहां इनकी पूंछ, और इनकी पूंछ हो जाएगी तो हमारी मूंछ का क्या होगा? अभिमानी के साथ यही दिक्कत है कि यहां पूंछो तो हमारी हो, कहीं दूसरे की ना हो जाए। अच्छा, तो पूंछ को जला क्यों देना चाहता है? ये जलने वाले तो जलाएंगे ही, जो ईर्ष्या की आग से जल रहे हैं। हिंदी का शब्द ज्वलनशील, अंग्रेजी का शब्द ज्वेलसी, जलते रहते हैं। और जलने वाले तो जलाएंगे। पर
रावण ने जब जलाने की योजना बनाई तब बाढ़ी पूछ कीन कपि खेला। और यह भी कितना सुंदर संकेत है कि जब जब कोई दुर्जन किसी भक्त की प्रतिष्ठा की पूंछ को ईर्ष्या की आग में जलाने की चेष्टा करता है, तब तब भगवान की कृपा से भक्त की पूंछ और बढ़ती है, जलती नहीं, मिटती नहीं। अंग्रेजी का शब्द है ज्वेल्सी, जलते रहते हैं, और जलने वाले तो जलाएंगे। पर रावण ने जब जलाने की योजना बनाई तब बाढ़ी पूछ कीन कपि खेला। और यह भी कितना सुंदर संकेत है कि जब जब कोई दुर्जन किसी भक्त की प्रतिष्ठा की पूंछ को ईर्ष्या की आग में जलाने की चेष्टा करता है, तब तब भगवान की कृपा से भक्त की पूंछ और बढ़ती है, जलती नहीं, मिटती नहीं। अच्छा, रावण ने कहा कि तेल में कपड़े डुबो, पूंछ में लपेटो और आग लगा दो। हमारे एक संत कहा करते थे कि रावण विचित्र है तो प्रजा और ज्यादा विचित्र है। रावण ने कहा कि तेल में कपड़े डुबो, पर लंका नगर निवासी बोले तेल में क्यों डुबोए, हमारे यहां घी की कोई कमी है क्या? रावण ने घी के लिए नहीं कहा, तेल बोरी पट। पर राक्षसों ने रहा न नगर बसन घृत, घी सब खत्म, इतनी पूंछ बड़ी, घी कपड़े खत्म, पूंछ फिर भी आगे बढ़ी। रावण के पास आए, राक्षस राज, घी तो सब समाप्त है। रावण बोला मूर्खों, घी के लिए कहा किसने था? बोले हमने सोचा बंदर की पूंछ में थोड़ा बहुत लगेगा, वो तो बढ़ती जा रही है, तेल बचा। रावण बोला उसी में कपड़े डुबो। हनुमान जी के पास आए कि घी तो नहीं अब तेल है। हनुमान जी बोले जैसी जिसकी श्रद्धा हो, हमें सब स्वीकार है, ले आओ। श्री हनुमान जी ने सोचा कि अब तो आग ही लगने वाली है, तो एक बार नगर घूम के देख लें। क्योंकि हनुमान जी महाराज ने सोचा कि हमारी पूंछ जलाने के लिए राक्षसों ने बड़ा सहयोग किया, किसी ने घी दिया, किसी ने तेल, किसी ने कपड़े। तो श्री हनुमान जी ने सोचा कि जैसा जिसका सहयोग है, प्रसाद भी तो वहां वैसे ही वैसा देना, भाई चंदा जिसका जैसा हो प्रसाद उसके लिए वैसे। तो मन में आया ही था कि नगर घूम कर देखे। तब तक रावण बोला वानर को नगर में घुमाओ, नगर फेरी पुनि पूंछ पर जाए। श्री हनुमान जी ने नगर में भ्रमण किया, देखा सबके घर से कुछ न कुछ, विभीषण जी के घर से कुछ नहीं आया। हनुमान जी ने कहा इनको प्रसाद ही नहीं देना है, एक विभीषण कर गृह नहीं। श्री हनुमान जी महाराज नगर भ्रमण करके, राक्षस ताली बजाते, हंसी उड़ाते, बात की चोट करते, लात की चोट करते, मारई चरण करही बहु हांसी, लेकिन हनुमान जी कीन चाहूं नहीं प्रभु कर काजा, निंदा स्तुति में समान भाव से। लेकिन जब आग लगाई गई, एक अद्भुत बात है। अच्छा, आग लगे, पीछे लगे तो देखनी पड़ेगी कि लग गई। आग तो लगते ही पता लगा देगी कि लग गए, आग लगेगी तो अपने आप पता लगेगा कि लग गई वो तो। लेकिन श्री हनुमान जी महाराज को आग लगा दी गई पूंछ में, पर उन्हें पता ही नहीं लगा, इसलिए उन्हें देखना पड़ा। पावक जरत देख हनुमंता, हनुमान जी ने देखा। बस जब जलने वाले जलाने की चेष्टा करें तो बचने का उपाय क्या है? अपना अभिमान छोड़कर छोटे हो जाए। जब जलने वाले जलाने की चेष्टा करें, अच्छा हम लोग परेशान तो इसीलिए होते हैं, हमसे कहा, हमारे बारे में हमसे कहा, हमसे हम छोटे नहीं हो पाते, यही तो परेशानी है। एक संत कहते थे कि परेशान बेकार होते हो, का महाराज परेशान ना हो इसका उपाय क्या? बोले शान से परे चले जाओ तो परेशान नहीं रहो। ये शान ही तो परेशान कर रही है, और इस शान की वजह से जितना नुकसान हुआ, फिर भी शान, और शान का न रहे अभिमान तो जिंदगी आसान।
हनुमान जी तुरंत छोटे हो गए। भयउ परम लघु रूप तुरंता, भयउ परम लघु परम लघु तुरंता, भयउ परम लघु रूप तुरंता, भयउ परम लघु रूप, परम लघु रूप, परम लघु रूप, भयउ परम लघु रूप, परम लघु रूप, परम लघु रूप। श्री हनुमान जी अत्यंत छोटे हो गए। अच्छा, कितना बढ़िया संकेत है। हनुमान जी बने छोटे और पूंछ हो गई बड़ी, बड़ी पूंछ। इसका अर्थ क्या है कि जो भगवान की कृपा से छोटे बनकर रहते हैं उन्हीं की पूंछ बड़ी होती है। निबुक चढ़े, उस ब्रह्मास्त्र को तोड़ा भी नहीं, बड़ों की मर्यादा नहीं तोड़ी, छोटे बनकर निकल गए। निबुक चढ़े कपि कनक अटारी, और जब ऊंचाई पर पहुंचे आप विशाल रूप बनाया, देह विशाल परम हरुआई। बड़ा कपि बड़ नाग आकाश, कवितावली में उल्लेख है। बालधी विशाल विकराल ज्वाल जाल मानो, लंक लील बेको काल रसना पसारी है। बालधी विशाल विकराल ज्वाल जाल मानो, लंक लील बेको काल रसना पसारी है। इधर जो आग लगी, उलटी पलटी कपि लंका जारी। अच्छा, जहां बैठे थे हनुमान जी को ज्यादा परिश्रम नहीं करना पड़ा ना, पूंछ ही इतनी बड़ी थी, वहीं बैठे बैठे कभी इधर लगा दे, कभी इधर लगा दे, कभी ऊपर, जैसे लोग बगीचे में बैठकर पाइप से पानी देते हैं। अब जो आग लगी महाराज, जहां देखो वहां आग ही आग, आग ही आग। लेकिन वाह, इधर तो लगी आग और प्रजा प्राण बचा कर भागे। और अब किससे कहे, जब आग लगी हो तो राजा से ही कहेगी, राजा साहब। रावण बड़े गंभीरता का अभिनय करते हुए, चिंता मत करो। बोलो ये कोई बात है? प्रजा लोग कह रहे कि हम मर रहे हैं, और राजा कह रहा चिंता मत करो, मतलब मरो भले ही, चिंता मत करो, मर जाओ, चिंता मत करो। अरे हम तो चिंता न करें, पर तुम तो कुछ उपाय करो। रावण बोला अभी अभी करता हूं। क्या समझते हो हमारा कोई प्रभाव कम है? अरे ऊपर वालों से सीधा संबंध, अभी बुला था। बादल बुलाए, पानी बरसा, बादल बरसने लगे, पानी की वर्षा तो खूब होए। लेकिन उसी समय हरि प्रेरित अवसर मरुत चले 49। पवन देव पूरे वेग से, पूरे स्वरूप से प्रकट हो गए। अब कठिनाई क्या हुई कि बादल बरसा में पानी, और तब तक हवा चले तेज, सो बादलों को ही उड़ा के ले जाए। और पानी जहां नीचे गिरे तो पानी को ही उड़ा के ले जाए। तो रावण ने बादलों से कहा कि बरस नहीं रही, आग जैसी तैसी जलती जा रही है। बादल बोले पानी तो हम बरसा रहे हैं, लेकिन हवा इतनी तेज है कि हम पानी यहां बरसाते हैं, गिरता वहां है। हवा ले जाती उड़ा के, नीचे तक आने ही नहीं देती। तो क्या इसका समाधान? बादल बोले क्या समाधान करें, हम तो आप फैसला ही नहीं कर पा रहे कि हम कहां से बरसे कि पानी लंका में गिरे, क्योंकि यहां बरसते तो पानी वहां गिरता है। प्रजाजन बोले कि अब क्या होगा, पानी भी इधर का उधर ही जा रहा है। रावण बोला चिंता मत करो, अभी हम दूसरी व्यवस्था करते हैं। उन बादलों को तो भेजा, प्रलय पयोधि बोले, प्रलय काल के मेघों को बुलाया, पानी बरसा, प्रलय। अब प्रलय के बादलों का जल बरसता तो था, हवा उन्हें विचलित नहीं करती थी, लेकिन प्रलय के बादलों की जल वर्षा भी घी का काम करे, आग और बढ़े। पानी गिरे वैसे लगे जैसे घी गिरा हो। रावण बोला ये क्या हो रहा है? बादल बोले साहब बरस रहे हैं और आग और बढ़ रही है, कहो तो बरसते रहे। रावण बोला इसलिए थोड़े बुला, चलो
लंका बची नहीं। हनुमान जी की पूंछ का कुछ बिगड़ा नहीं। होय न बांको बार भगत को, जो रिपुकोटि उपाय करे। और रावण की सोने की लंका नहीं बची, आग लग गई। अच्छा देखो, रावण की लंका सोने की और हनुमान जी महाराज स्वर्ण शैलाभदेहम। भगवान ने कहा कि रावण, तुझे अपनी सोने की लंका पर बड़ा अभिमान है ना, तो ये पता लग जाए कि सोना असली कौन और नकली कौन। असली सोने की कैसे पता लगेगा? अग्नि परीक्षा हो तो मानो ये अग्नि परीक्षा हो गई। जो असली सोना था वो बच गया और जो नकली सोना था वह जल गया। सोना माने वैभव। उस सोने की लंका का स्वामी रावण है और ये स्वर्ण मंदिर है श्री हनुमान जी। स्वर्ण शैलाभदेहम पर भीतर जास हृदय आगार बसई राम सर चापधर। यहाँ राम जी बैठे हैं और इसका अर्थ यह है कि जिस वैभव का मालिक अभिमान होगा वह वैभव बचेगा नहीं, और जिस वैभव के मालिक भगवान होंगे उस वैभव का कुछ बिगड़ेगा नहीं। लंका जल के राख हो गई। और इसलिए भी ये लंका जल गई क्योंकि रावण ने औरों के घरों में आग लगाई। जे देश धैन द्विज पावई, नगर गांव पुर आग लगावई। जहां गौ माताएं, जहां ब्राह्मण देवता निवास करते हो, गौ माताएं निवास करती हो, ऋषि मुनि निवास करते हो, यज्ञ के कार्यक्रम होते हो, वहां रावण ने आग लगवा दी, जलवा दिए उनको। और इसका अर्थ यह है कि जो दूसरों के भवनों में अकारण ईर्ष्या के कारण आग लगवाता है, उसका अपना मकान सोने का भी क्यों ना हो तो भी जले बिना रह नहीं सकता। पूछ बुझाई खोई श्रम, धरि लघु रूप बोर। जनक सुता के आगे, ठाण भये कर जो। श्री हनुमान जी जानकी माता के समक्ष उपस्थित हुए, माता के चरणों में सिर झुका दिया, हाथ जोड़े हनुमान जी खड़े। श्री हनुमान जी को सकुशल देखकर माता के नेत्रों में खुशी के आंसू आ गए और उन्होंने यही कहा, वत्स हनुमान, मैं बड़ी चिंतित थी पर आश्चर्य भी है। लंक जला के, लंक जला के जली भी नहीं। हनुमंत विचित्र है पूछ तुम्हारी। लंक जला के जली भी नहीं। हनुमंत विचित्र है पूछ तुम्हारी। कौन सा जादू राजेश भरा, हंसी पूछती हैं मिथिलेश दुलारी। वत्स, कौन सा जादू है तुम्हारी पूंछ में? सोने की लंका जल गई और तुम्हारी पूंछ का बाल भी नहीं जला। हनुमान जी ने कहा कि माता, जादू नहीं, बस एक छोटी सी बात है। का छोटी सी क्या? बोले कपी बोले कपी हिय राघव आगे है। मां, हृदय आगे है और हृदय में राम जी बैठे हैं। बोले कपी हिय
राघव आगे है और पीछे है पूंछ, रहस्य है भारी। आगे हृदय में राम जी और पीछे पूंछ है। अर्थ सीधा सा है, बानर को भला पूछता कौन, श्री राम के पीछे है पूछ हमारी। वानर को भला पूछता कौन, श्री राम के पीछे पूछ हमारी। कितना बढ़िया संकेत है। जो राम जी को प्रतिष्ठित कर लेते हैं अपने हृदय में, उनकी प्रतिष्ठा को कोई उखाड़ नहीं पाता, उनकी प्रतिष्ठा की पूंछ को कोई ईर्षा की आग में जला नहीं सकता। और जो राम जी को आगे रखते हैं, उन्हें पूंछ के पीछे नहीं पड़ना पड़ता, पूंछ उनके पीछे पड़ जाती है। लेकिन जानकी माता ने कहा, हनुमान ये लंका तो सोने की है और सोना तो आग में जलता नहीं, पर ये लंका जल कैसे गई? श्री हनुमान जी ने कहा कि माता, सामान्य आग में थोड़ा ही सोना जलता, ये विशेष आग थी। रावण स्वयं कह रहा था, पावक देहु लगाए, और पावक जरत देख हनुमंता। तो पावक तो अग्नि का पर्यायवाची है। श्री हनुमान जी ने कहा कि माता, इस पावक का एक अर्थ और भी है, जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई। ये राम जी के रोष रूपी पावक में जली है सोने की लंका। अच्छा चलो बेटा, मान भी लें कि राम जी के रोष रूपी पावक में यह लंका जली, पर वत्स हनुमान, आग तो अपने पराये का भेद नहीं करती। आग में तो जो पड़े तो जल ही जाता है, तो भी तुम कैसे बच गए? हनुमान जी ने कहा, क्यों ना बचते? मां ने कहा कि आग में तो जलाने की शक्ति है। हनुमान जी बोले, माता आग में तो जलाने की शक्ति है, पर उसमें बचाने वाला भी कोई बैठा था। बचाने वाला कौन? हनुमान जी बोले, हमें पता है, प्रभु ने आपको आज्ञा दी थी, तुम पावक मह करहु निवासा, जब लगी करो निशाचर नासा। माता, उस पावक में आप बैठी थी, तो पावक क्या लंका जला दी? आप बैठी थी इसलिए लंका जल गई। और जिसमें जानकी माता बैठी हो, वह पावक मुझे क्यों जलाएगी? बचाने वाली आप थी, आपके कारण मैं बचा हूं। जानकी माता ने कहा, मेरे कारण? हाँ, और एक कारण और है मां, आप पूछती हैं मैं पावक में क्यों नहीं जला, यही तो। पर मैं आपसे पूछता हूं, आप भी तो पावक में रहती, आप क्यों नहीं जले? भगवान ने कहा, तुम पावक मां करो निवास, आप भी तो नहीं जली। जानकी माता बोली, मैं क्यों नहीं जली? हनुमान जी बोले, मुझे पता है, आपने जब पावक में प्रवेश किया तो एक कार्य किया। क्या? प्रभुपद हिये धरि अनल समानी। आपने भगवान के चरणों को हृदय में रख लिया, तो हृदय में है चरण, और चरण बड़े शीतल, सुभग भगत सुख दाता। और शीतल क्यों ना रहे, जिन चरणन ते निकसी सुरसन। तो चरणों को हृदय में रख लिया, और भीतर भगवान के चरण, तो बाहर की आग बिगाड़े क्या? और तो हनुमान जी ने कहा कि आप इसीलिए तो पावक में नहीं जल सकी, क्योंकि आप प्रभु के चरणों को हृदय में रखें। हाँ, जानकी माता ने कहा, यह तो ठीक है, पर तुम क्यों नहीं जले? हनुमान जी ने कहा, आपकी कृपा के कारण। जानकी माता बोली, हमारी कृपा कैसे? हनुमान जी ने कहा कि आप जान गई थी कि मेरे साथ भी यह अग्निकांड होने वाला है, आपको पहले से ही पता था, इसलिए आपने उपाय पहले ही बता दिया था। क्या? आप प्रभुपद ही धरि अनल समानी, और हमको भी आपने कह दिया था, रघुपति चरण हृदय धरि तात मधुर फल खाओ।
राम जी के चरणों को हृदय में हमने भी रख लिया मां, इसलिए मैं बच गया। श्री हनुमान जी विदा होने लगे। ये विदा की बेला बड़ी करुणापूर्ण थी। तो ही देख शीतल भई छाती, पुनि मोह कहाँ सोई दिन सोई सोई राती राती, कहु कपि के ही विधि लाखों प्राणा कहु के ही विधि तुम तात कहत अब थोड़ी सी बात और। श्री जानकी माता ने कहा, वत्स तुम भी जा रहे हो, चलते चलते एक बात कही। श्री हनुमान जी ने तो कहा कि माता जी हमें कुछ चिन्ह मिले, किस लिए? प्रभु को देंगे। दूसरी बात यह है, क्या मुद्रिका भगवान ने दी थी, और मुद्रिका ना मिली होती तो हम उस पार से इस पार ना आते। प्रभु मुद्रिका मेले मुख माही जलधि लांग गए अचरज नाही। तो मुद्रिका हमें उस पार से इस पार ले आई। अब हम इस पार से उस पार चले जाएं, ऐसा चिन्ह आप दे दो। मात मोह दीजे कछु चीना, और कैसे प्रभाव वाला चिन्ह? वैसे ही जैसे रघुनायक मोहि दीना, चूड़ामणि उतारे तब दयो। यहां ऐसे मर्मज्ञ महापुरुष मनीषी जन विराजमान है। एक संत से भक्त से सुना था यह भाव। मानस की एक बड़ी अद्भुत पंक्ति है। श्री जानकी माता ने कहा, कहो तात अस मोर प्रणामा, सब प्रकार प्रभु पूरन कामा। तो यहां इस पंक्ति का अगर शाब्दिक अर्थ लिया जाए तो श्री जानकी माता कहती हैं कि हे हनुमान जी, आप प्रभु के चरणों में मेरा ऐसा प्रणाम कह देना। कहो तात अस मोर प्रणामा। अब ये अस शब्द समझ में नहीं आता। यह तो ठीक है कि प्रभु के चरणों में मेरा प्रणाम कह देना, पर प्रभु के चरणों में मेरा ऐसा प्रणाम कह देना। एक भक्त का बड़ा सुंदर भाव है। उन्होंने कहा कि इसमें ध्वनि यह है कि जानकी माता ने केवल कहा ही नहीं, कुछ कहने के पहले जिस दिशा में प्रभु हैं उस दिशा को देखकर माता हाथ जोड़ती हैं, नेत्रों में आंसू आ गए। घुटनों के बल बैठ गई, आगे हाथ किए, धरती पर सिर रखा, नेत्रों के आंसुओं से धरती भीग गई। राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष माम। श्री हनुमान जी ने कहा, माता आप यह क्या कर रही हैं? यह भूमिष्ठ होकर ऐसे प्रणाम की मुद्रा में यह क्या कर रही हैं? श्री हनुमान जी ने जब पूछा तो जानकी माता बोली, बेटा वत्स हनुमान, जैसे मैं यहाँ कर रही हूँ ऐसे ही तुम वहां जाकर करना, जैसे मैं यहाँ प्रणाम कर रही हूँ। कहे तात अस मोर प्रणामा, सब प्रकार प्रभु पूरन कामा। और हनुमान तुमने तो देखा ही, परम दुखी भा पवन सुत देख जानकी दीन। तो प्रभु से कह देना, मैं तो दीन हूं पर आप दीन दयाल
बिरद संभारी दीन दयाल, बिरद संभारी दीन। हरहु नाथ मम, हरहु नाथ मम संकट भारी, बिरद संवारी